दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अगस्त अपने 12 साल के बेटे विष्णु के साथ सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गया था। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा खंडहर दिखाई दिया जो कि हजारों साल पुराना लग रहा था। खंडहर ऐसा था मानो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अगस्त ने उस खंडहर के अंदर जाने की सोची, पर जैसे ही अगस्त अपने बेटे विष्णु के साथ उस खंडहर के अंदर जाने लगा, वैसे ही किसी ने उन दोनों को अंदर जाने से रोक लिया। अब आगे क्यों? अंदर कोई मर्डरर रहता है क्या? डैडी, लगता है ये पुरानी फिल्मों वाला बंदा है जो हर जगह जाने से रोकता है। यही इसका काम है बस। अंदर जाने के बाद कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आया आज तक। तभी उसके पापा बोलते हैं, साले शक्ल देखी अपनी, बड़े बड़े गंदे से बाल, कपड़े ऐसे जैसे कभी धोया ही ना हो। तभी विष्णु बोलता है, डैडी, लगता है इसके घर में पानी नहीं आया बरसों से, इसलिए शायद इसका दिमाग फिर गया है। हाँ विष्णु, तू सही कह रहा है बेटा। सुनो, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मोहन है। मोहन, हम अंदर से होकर आते हैं, तुम यहीं रहना। बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें नहलाऊंगा और साफ़ कपड़े दूंगा, जिससे लोग तुमसे डरे नहीं रात में। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, अंदर मत जाओ, मारे जाओगे। डैड, आपको नहीं लगता ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है? हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। चल अंदर चलते हैं, आ जा बेटा। अभी इस मोहन की बातों को गलत साबित करके दिखाते हैं, तब ये मानेगा। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो चलता रहे बेटा, उसकी बातों पर ध्यान मत दे। डैड, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ? मत मानो मेरी बात, आज तक कोई भी उस खंडहर के अंदर से जिंदा वापस नहीं आया है। तभी विष्णु और उसके पापा अगस्त उसके मेन गेट तक पहुँच जाते हैं। विष्णु बोलता है, वाओ डैडी, इतना बड़ा गेट! ऐसा गेट तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। बेटा, पहले के ज़माने में राजा महाराजा बहुत लंबे चौड़े होते थे, उनके पास बड़े बड़े हाथी और घोड़े हुआ करते थे। आज की तरह कार या बाइक नहीं होते थे पहले, इसीलिए उनके गेट भी इसी तरह बड़े बड़े बनाए जाते थे ताकि हाथी घोड़े भी अंदर आराम से चले जाएं। वाओ डैडी, कितनी रॉयल लाइफ होती होगी ना उनकी। हाँ बेटा, इतनी रॉयल जितनी हम लोग सोच भी नहीं सकते। डैड, हम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलते हैं ना, अंदर और भी रॉयल चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। आई एम सो एक्साइटेड डैड। बेटा, अंदर जाने के लिए हमें ये गेट खोलना पड़ेगा। तो खोलिए ना डैड, खड़े क्यों हैं? बेटा, ये लॉक देख रहा है तू? हाँ डैडी, देख रहा हूँ। बेटा, जितना बड़ा तू है उससे बड़ा ये लॉक है, कैसे खुलेगा? डैड, हर ताले की एक चाबी होती है। हाँ बेटा, और चाबी मैं घर पर भूल आया हूँ। जा बेटा, अपनी माँ से मांग के ला चाबी। क्या डैड, आप भी जोक मार रहे हो सुबह सुबह? अच्छा, शुरू किसने किया? डैड, मजाक छोड़ो, इस ताले को तोड़ने की कोशिश करो। बेटा, मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ताला आसानी से खुल जाता तो अब तक किसी ना किसी ने तो खोल ही दिया होता। क्या डैडी, आप भी डर रहे हो? ये ताला, वाओ डैड, ये तो खुल गया। विष्णु, तेरे हाथ लगाते ही ये ताला कैसे खुल गया? डैड, मुझे लगता है ये लॉक इतना कमज़ोर हो गया है ना, इसीलिए खुल गया शायद। नहीं बेटा, तेरे से पहले मैंने भी इसे पकड़ कर हिलाया पर मुझसे तो नहीं खुला। डैडी, ये सब मत सोचो, लॉक खुल गया ना। चलिए अंदर चलकर देखते हैं आखिर है क्या। बेटा, मुझे लगता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई खतरा हो सकता है। डैड, आप मेरे डैड होकर डरते हो? बेटा, मैं अपने लिए नहीं डरता हूँ, तेरे लिए डरता हूँ। मेरे लिए मत डरिए डैड। चलिए बेटा, रुक 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 तो, अरे आराम से। दोनों लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अरे चलिए ना डैड, रुके क्यों हैं? दोस्तों, अंदर जाते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चील पक्षी उड़ रहे हैं। तभी विष्णु बोलता है, वाओ डैडी, ये क्या है? बेटा, ये मशाल है। डैड, मशाल क्या होती है?
विष्णु बेटा, पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग इसी तरह मशाल जलाकर रोशनी किया करते थे। इतनी ढेर सारी मशालें? हाँ बेटा, सिर्फ एक मशाल से ज़्यादा रोशनी नहीं होगी ना। बट डैड, हाँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही बात? जब ये खंडहर इतने सालों से बंद पड़ा है तो फिर ये मशालें अंदर क्यों जल रही हैं और कैसे जल रही हैं? वाह वाह बेटा, क्या सोचा है तूने। डैड, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे टीज़ कर रहे हैं? नहीं नहीं विष्णु बेटा, मैं तेरी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। इतनी गहरी बात तो तेरे दिमाग में आई। मैं भी इतनी देर से इस खंडहर के अंदर घूम रहा हूँ पर मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? डैड, नाउ आई अंडरस्टूड। आप मुझे टीज़ ही कर रहे हैं। वैसे सच में डैड, जब यहाँ कोई रहता नहीं है तो फिर इतनी सारी मशालें यहाँ जल क्यों रही होंगी यहाँ पर? बेटा, मुझे लगता है यहाँ ज़रूर कोई खुफिया तरह से रह रहा है और इसका मेन गेट कोई और ही है। जिस गेट से हम लोग आए हैं वो सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। शायद आप सही कह रहे हो डैड, पर यहाँ कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। चलो थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं बेटा। दोनों थोड़ा सा और अंदर की तरफ चले जाते हैं। वाओ डैड, आपका डर तो गायब हो गया। आज हम दोनों मिलकर इस रहस्यमय खंडहर का पर्दाफाश करेंगे। हाँ बेटा, वो जो आदमी हमें बाहर मिला था ना, क्या नाम था उसका? मोहन डैड। हाँ हाँ, मोहन। वो भी शायद इसी खंडहर के लोगों से मिला हुआ है। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता होगा, मोहन उसे डराकर भगा देता होगा। यू आर राइट डैड एंड यू आर जीनियस। थैंक्स बेटा। तभी अचानक बहुत सारे सांपों की आवाज़ें आने लगती हैं वहाँ पर और उसके पापा चौंक जाते हैं। डैड, इतने सारे सांप? बेटा भागो यहाँ से, मैंने पहले तुझे कहा था यहाँ कोई खतरा हो सकता है। डैड, ये गेट कैसे बंद हो गया? मैं बेटा खोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ डैड, आप बिल्कुल भी डरना मत। बेटा, ये बात मुझे कहनी चाहिए और तुम मुझे ही कह रहा है डरना मत। आप जल्दी से गेट खोलिए डैड। बेटा, ये गेट तो खुल नहीं रहा। तभी दोस्तों एक बहुत बड़ा सांप विष्णु को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और एक दूसरा सांप उसके पापा अगस्त को जकड़ लेता है। दोनों चिल्लाते हैं, आह डैड बचाओ, इतने बड़े सांप ने मुझे पकड़ लिया। बेटा तू डर मत, सांप ने मुझे भी जकड़ रखा है, लेकिन तू डरना मत। डरते हुए तो कायर लोग मरते हैं बेटा। डैड, लगता है मोहन ने ठीक ही कहा था। अब मम्मा का क्या होगा डैड हमारे बिना? दोस्तों, एक रहस्यमयी बंद पड़े खंडहर में सैकड़ों बड़े बड़े सांपों ने विष्णु और उसके डैड अगस्त को सांपों ने जकड़ लिया था। क्या विष्णु और अगस्त खुद को उन सांपों से बचा पाएंगे? और अगर बचा पाएंगे तो कैसे बचा पाएंगे? जानने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। क्या हुआ नहीं पता? मैं बताता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ विश कन्या।